इंडिया के खिलाफ और जसप्रीत बुमराह आपके सामने 15 रन चाहिए हो तो क्या प्लानिंग होगी आपकी, क्या ज़हन में चलेगा उस वक्त? अगर बुमराह मेरे साथ आएंगे या शोएब अख्तर को मैं खेल के आ रहा हूँ तो बुमराह तो मेरे लिए बिल्कुल बेबी बॉलर होगा। तो मुझे इसमें कोई ऐसा नहीं है तो मैं उसको डोमिनेट कर सकता हूँ। उसमें बरस को चाहिए तो कौन सा बॉलर रोक सकता है? शहीन अफरीदी या फिर जसप्रीत बुमराह? बुमराह को आप बॉलर नहीं समझते या बेबी बॉलर समझते? ये आपने क्या स्टेटमेंट अजीब सा दिया था। हमारे दौर में बॉलर बड़े बड़े वर्ल्ड क्लास बॉलर थे, तो उसके मुकाबले में बुमराह वो वहां पे नजर नहीं आते। तो आज फिर इन्होंने एक जो है वो घटिया किस्म की स्टेटमेंट दिया है जसप्रीत बुमराह के हवाले से। तो बुमराह के अलावा 1.5 साल पीछे चले जाओ, 1 साल पीछे, कोई दूसरा बॉलर ही नहीं था जो हर कंट्री में जाके डंडे बजाए। हमारे पाकिस्तान के खिलाड़ियों को खबरों में रहने के लिए बार बार जो है इंडिया का नाम यूज करना पड़ता है, इंडिया के खिलाड़ियों का नाम यूज करना पड़ता है। 4 साल पहले बेबी बॉलर है गली मोहल्ले में, तो वो हफीज भूल गए ये बेबी कप्तान जिन्होंने इन्हें बाहर कर दिया। हेलो अब्दुल रज़ाक भाईजान, आपने एक बार स्टेटमेंट दिया था कि बुमराह इज नथिंग इन फ्रंट ऑफ शहीन शाह अफरीदी और जसप्रीत बुमराह बेबी बॉलर है मेरे आगे। बुमराह मेरा बच्चा है। मजे की बात यह है कि एक हमारे पास बॉलर है शाहीन शाह अफरीदी जो इंजरी से वापस आते हैं और शाहीन शाह अफरीदी में वो स्पार्क हमें खत्म होता हुआ दिखता है। बुमराह जो कि एक इतनी सिवियर लॉन्ग इंजरी, बैक इंजरी से वापस आते हैं और जब वापस आते हैं वो इंजरी से, सो बुमराह 2.0 एक डिफरेंट किस्म का वेपन लगने लगते हैं। अब शाहीन भाई जो है उनको खुद पता है कि वो टीम के घोड़े लगा रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद वो बार बार इस बात पे पॉइंट आउट करते हैं कि मैं कम बैक करूंगा, मैं कम बैक करूंगा। और इससे भी ज्यादा खतरनाक वो लोग हैं कि जो पाकिस्तान टीम में चर्च पी के बैठे हुए हैं, जिनको लग रहा है कि पाकिस्तान टीम जो है वो अभी ये खत्म नहीं हुई है। और क्या बात है बुमराह की यार, आई मीन दिस गाय इज रूथलेस। आई मीन ही हैज certain set of skills जो हैं इसकी, इट्स अमेजिंग। मैं हमेशा से ना ये जो कंपैरिजन बनते हैं ना इनके सख्त अगेंस्ट हुआ। जसप्रीत बुमराह को कई मरतबा वर्ल्ड क्लास बॉलर तो वसीम अकरम कोट कर चुके हैं। जिस वसीम अकरम के साथ बिला वजह में कंपेयर किया जा रहा है, वो कह चुका है कि मौजूदा इरा का सबसे बेस्ट फास्ट बॉलर जो है वो जसप्रीत बुमराह है। और फिर बात वही है कि जसप्रीत बुमराह ने भी ग्राउंड के ऊपर परफॉर्मेंसेस प्रोड्यूस करके ये टाइटल कमाया है। पाकिस्तान के साबिक ऑलराउंडर अब्दुल रज़ाक साहब को तो आप जानते होंगे, वो आपको मालूम है कि कुछ बचगाना स्टेटमेंट्स देने की वजह से बड़े वायरल होते हैं हमेशा। अब्दुल रज़ाक ने जसप्रीत बुमराह को टारगेट किया और बुमराह के हवाले से अब्दुल रज़ाक ने ये बोला कि बुमराह मेरे सामने बेबी बॉलर है। javelin thrower. अच्छा, तो सारी जो उसका पेस आती है वो उससे आती है, जनरेट जो करता है पावर is basically from this and of course he's got this hyper extension arm also which whips through. वो मारता है ना ऐसे। खेल खेल के आपको एक्सपीरियंस तो आ जाएगा, आप कहीं ना कहीं आउट तो कर देंगे, लेकिन आपकी वैल्यू किस वक्त होती है? जिस तरह बुमराह की है, विकेट नहीं मिल रही, आता आउट करके चला जाता है। T20 में आउट कोई नहीं हो रहा, बुमराह को लाया जाता है, विकेट लेके चला जाता है। टेस्ट क्रिकेट में पार्टनरशिप लग गई है, उसको लाया जाता है, वो विकेट लेके चला जाता है। आखिरी ओवर चल रहा है मैच का, अगली टीम को चाहिए 8 रन और बॉलिंग में ना आपके पास सिर्फ 2 ऑप्शंस मौजूद हैं, मोहम्मद शामी से बॉलिंग कराएंगे या नसीम शाह से बॉलिंग कराएंगे। अगर इन दो में तो I'll go with शामी, और अगर मेरे पास चॉइस हो तो बुमराह। ओके, फिर अगर वो नहीं है तो I'll go with शामी। तोरी के मुंह वाले जरा दिया था ना उस जसप्रीत बुमराह ने, जिसको आपने बोला था ना कि जसप्रीत बुमराह इज नथिंग इन फ्रंट ऑफ शहीन अफरीदी और शहीन अफरीदी हर टाइम बुमराह से बेटर बॉलर है, बुमराह तो बच्चा है। उस बुमराह ने सीना कंट्रीज में वो पहला एशियन बॉलर बन चुका है जिसने वसीम अकरम को पीछे छोड़ दिया और सबसे ज्यादा एशियन विकेटें ले ली हैं। और उस लिस्ट में बताऊं कि शक्ल वाले 4 इंडियन और 1 पाकिस्तानी है। अगर मैं बताता हूं जरा, ठीक है। जसप्रीत बुमराह को लोगों ने फालतू की हाइप दी हुई है, जसप्रीत बुमराह एक बेबी बॉलर है। अबे यार, ये इतनी जलन किस चीज की है तुम लोगों को? उस बंदे ने ना भाई वर्ल्ड कप जिताया हुआ है अपनी टीम को, भाई दुनिया तारीफें कर रही है, वसीम अकरम हाईली प्रेस कर रहा है जसप्रीत बुमराह को, और ये अब्दुल रज़ाक कह रहा है भाई तू है कौन, पहले तो ये बता दे। देखिए, दुनिया का बेस्ट बॉलर जो हम नाम लेते हैं ना अभी आजकल के दौर में, पहले अब रेड बॉल की बात करते हैं, फिर वाइट T20 में आ जाते हैं, फिर 50 ओवर में आ जाते हैं। आपके ना तीनों फॉर्मेट में कौन है? वो एक ही नाम आता है, जसप्रीत बुमराह। इट जस्ट स्विंग्स द बॉल बोथ वेज, लेफ्ट हैंड को इतना बाहर निकालता है यार फ्लैट फिफ्टों में। दैट्स इनक्रेडिबल, दैट्स फिनोमिनल, दैट्स व्हाई ही इज सो गुड। एंड देन यॉर्कर अगेन वेरी गुड वेरिएशन। लेकिन पिछले 2.5 सालों में जितना शाहीन अफरीदी ने पाकिस्तान की बॉलिंग लाइनअप को बर्बाद किया है, या जितना पाकिस्तान की बॉलिंग लाइनअप की धज्जियां उड़ाई हैं, इतना किसी ने नहीं किया है। दुनिया में कोई अगर ऐसा बॉलर होता है अपनी टीम में इस तरह की परफॉर्मेंस दिखाए तो वो ड्रॉप हो जाता है। अबे मोहम्मद सिराज को तुम देखो, शाहीन अफरीदी से 100 गुना दर्जे बेहतर बॉलर है, शाहीन अफरीदी से 10 गुना ज्यादा बेहतर जो है वो एक बॉलर है। इतना मैं कहता हूं वो दुनिया की किसी भी टीम में हो तो वो पहले प्लेइंग 11 में शामिल हो। लेकिन पूछना यह था कि क्या शाहीन अफरीदी अब भी जसप्रीत बुमराह से बेटर बॉलर है? कहां है यार अब्दुल रज़ाक, कहां है यार? अब्दुल रज़ाक को बुला के लाओ ना। हाँ जी, अब्दुल रज़ाक साहब बताएं जरा, क्या अब भी शाहीन अफरीदी बुमराह से बेटर बॉलर है क्या? नहीं यार, आपने ही बोला था। अच्छा ठीक है, वो शायद अफरीदी को खुश करने के लिए बोला था, ठीक हो गया, मैंने समझा यार वाकई में ऐसा है।
अच्छा, मुझे लगता है आपने यू टर्न लिया है। ऑलराउंडर अब्दुल रज़ाक को तो आप जानते होंगे, अपने करियर में इतने ज्यादा मशहूर नहीं हुए जितना ये जो है वो जसप्रीत बुमराह के हवाले से और हार्दिक पांड्या के हवाले से स्टेटमेंट देके मशहूर हुए हैं। बार बार ये कोई ऐसी स्टेटमेंट देते हैं जिसके बाद जो है वो ये काफी दिन जो है खबरों में रहते हैं और इनका अपना मकसद पूरा हो जाता है, लेकिन साथ में इनको बहुत सारी बातें जो है सुनाई भी जाती हैं। तो आज फिर इन्होंने एक जो है वो घटिया किस्म की जो स्टेटमेंट दी है जसप्रीत बुमराह के हवाले से। तो रज़ाक ने बुमराह के हवाले से क्या कुछ बोला भाई, उसके हवाले से बात करेंगे और इनको बताएंगे कि भाई ये हमेशा ऐसी घटिया हरकत करते क्यों हैं। इनको क्या जो है वो खाना हजम नहीं होता है जब तक ये जो है वो कोई कंट्रोवर्शियल बयान ना दें या ऐसी कोई घटिया किस्म की बात ना करें। तो इसके हवाले से बात करेंगे, यार ये बंदा चाहता क्या है आखिर क्यों हमारे पाकिस्तान के खिलाड़ियों को खबरों में रहने के लिए बार बार जो है इंडिया का नाम यूज करना पड़ता है, इंडिया के खिलाड़ियों का नाम यूज करना पड़ता है। तो इसमें अब्दुल रज़ाक ने स्टेटमेंट दिया था कि जसप्रीत बुमराह इज नथिंग इन फ्रंट ऑफ शाहीन शाह अफरीदी। ये स्टेटमेंट था अब्दुल रज़ाक का। और उस अब्दुल रज़ाक ने ये भी बोला था कि जसप्रीत बुमराह बेबी बॉलर है मेरे आगे, मैं बुमराह को अपने बच्चों की तरह समझता हूँ, बुमराह को बहुत बड़ा बॉलर नहीं है। अब मेरी जरा बात सुनिएगा भाइयों, जसप्रीत बुमराह ने जिस जसप्रीत बुमराह को इस अब्दुल रज़ाक ने बोला था कि बुमराह फारग है, सुनिएगा जरा। अब बात अगर तुझे मैं बताऊं, तुझे मैं अंटा तेरे अंदर डालने लगा हूं बेटा, बात जो होती है उसको उतनी करनी चाहिए, ठीक है, उतना करना चाहिए। और शाहीन अफरीदी दुनिया में जितना कुत्तों की तरह जलील हो रहा है ना, हर बंदा उसको पकड़ के मार रहा है, बॉलिंग उसकी धज्जियां उड़ा दी है, चमड़ी उतर गई हुई है उसकी। जसप्रीत बुमराह शाहीन शाह अफरीदी के आधे एक बच्चा है। जी हाँ, ये कहना है अब्दुल रज़ाक का। पाकिस्तानी के एक्स क्रिकेटर अब्दुल रज़ाक ने कहा है कि शाहीन शाह अफरीदी के सामने अब जसप्रीत बुमराह एक बच्चे तरह से बॉलिंग करते हैं, उनको मैं एक क्रिकेटर बॉलर नहीं मानता हूं और शाहीन शाह अफरीदी के आगे वो कुछ नहीं है। जी हाँ, ये कुछ कहना है पाकिस्तान के इस घटिया और दो कौड़ी के इंसान, पाकिस्तान के इस जो क्रिकेटर एक्स क्रिकेटर है, पाकिस्तान के लिए खेल चुका है, वो है अब्दुल रज़ाक। और अब्दुल रज़ाक ने इस घटिया बयान से पाकिस्तान भी कुछ हैरान हो चुका है। जी हां, और पाकिस्तानियों ने अब्दुल रज़ाक की एक तरह से अच्छे से ले ली है जी। और उनका कहना यह है कि इस तरह के आए दिन लाइमलाइट लेने के लिए पाकिस्तान के एक्स क्रिकेटर उनको कुछ नहीं मिलता है, तो कुछ लाइमलाइट लेने के लिए भारतीय खिलाड़ियों के ऊपर कमेंट पास करते हैं और इसी की वजह से उनको पाकिस्तान में इज्जत दी जाती है और लाइमलाइट लेने की कोशिश करते हैं। ऐसा है, उनको चैनलों पे बुलाया जाता है, फिर थोड़ा सा रेवेन्यू चलने लगता है। उससे पहले इंजमामुल हक हो गया, चाहे रमीज राजा हो गए और चाहे अभी अब्दुल रज़ाक हो गए। अब्दुल रज़ाक ने एक बार पहले भी स्टेटमेंट दे चुका है ऐश्वर्या राय के ऊपर, और ये पहला मौका नहीं है जब भारत के किसी खिलाड़ी चाहे सेलिब्रिटी के ऊपर आए दिन स्टेटमेंट देता रहता है। जो ऐश्वर्या राय का स्टेटमेंट दिया था उससे वो बहुत बुरी तरह से ट्रोल हुआ था अब्दुल रज़ाक, लेकिन वो ये है कि सुधरने का नाम ही नहीं ले रहे थे पाकिस्तान खिलाड़ी। उनको एक ही है कि बस लाइमलाइट लेने की कोशिश में भारतीय खिलाड़ियों को टारगेट किया जाता है और उनको भी पता है कि अगर किसी दूसरे विदेशी खिलाड़ियों को अगर उनके नाम पे बोलेंगे तो उसको कुछ जाता नहीं है, उन समझते भी नहीं है और उसको कुछ होएगा भी नहीं, हमको लाइमलाइट मिलेगा भी नहीं। और इसी की वजह से पाकिस्तान के ज़्यादातर खिलाड़ी अपनी लाइमलाइट लेने के लिए, पाकिस्तान में लाइमलाइट लेने के लिए भारतीय खिलाड़ियों पर कमेंट करते हैं और भारतीय सेलिब्रिटी को टारगेट करते हैं। उनको भी पता है कि इसे करने से उनको लाइमलाइट मिलेगी।